एक्सेप्ट किया। जब इस बात को जक्कई ने बोला कि मैं जाकर ऐसा करने वाला हूं या मैं जाकर ऐसा करता हूं, मतलब जो कार्य करने के द्वारा मेरे जीवन में पाप आया और वो पाप मेरे जीवन में उद्धार की घोषणा होने के लिए आत्मिक जगत में परमेश्वर के द्वारा एक घोषणा होनी चाहिए। परमेश्वर के द्वारा उद्घोषणा होनी चाहिए कि देख यह मेरा बेटा है, अब इसके जीवन से पाप क्षमा हो चुका है, इसके जीवन से पाप धुल गया है और ये उद्धार प्राप्त कर चुका है। आमीन। और जक्कई के जीवन में यही घटना हुआ। जक्कई जब अपने पाप को एक्सेप्ट किया, जब अपने बुराई को स्वीकार किया, अपने मुख से अंगीकार किया, अपने मुख के वचनों से उन बातों को बोला और जैसे ही उसने उद्घोषणा किया, पाप का उद्घोषणा जक्कई के द्वारा हुआ है और वो पाप का उद्घोषणा आकाश मंडल में, आत्मिक मंडल में सुनाई पड़ता है कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो पाप में जीवन व्यतीत करता था, बुरे कर्म करने वाला था, ये जक्कई अपने पाप को स्वीकार कर लिया है। तब यीशु जो स्वर्ग का परमेश्वर है, यीशु ने उसके जीवन में वो पाप को क्षमा करके और उसके जीवन में जो परमेश्वर अनंत जीवन देता है, उस जीवन की उद्घोषणा उसके जीवन में किया और उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। Praise the Lord। आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु तो उसके पहले ही आ गया उसके घर में, लेकिन अभी तक उद्धार की घोषणा नहीं किया। सारी तैयारियां हो रही है खाना बनाने का, भोजन का, यीशु का आव भगत करने के लिए, लेकिन यीशु किस बात के इंतजार में था? यीशु कौन सी बात को वेट कर रहा था कि जब जक्कई बोले हे प्रभु मैंने गलत मार्ग से काम किया, गलत मार्गों से मैंने पैसे कमाए, मैं पापी हूं, जिसके बारे में संसार के लोग चर्चा कर रहे थे, उस बात का इंतजार कर रहा था यीशु की जब ये बोले तो मैं क्या करूं, इसके जीवन में आशीष के लिए, उसके उद्धार के लिए मैं घोषणा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 वचन में लिखा है, जब हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, अपने होठों से, अपने जीभ से उसको बोलकर स्वीकार करते हैं और अपने मन में विश्वास करते हैं, तब वो हमें क्या होता है, निश्चित उद्धार प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन में कई बार आप और मैं यीशु को और संसार की बातों को भी साथ में लेकर चलते हैं और हमारे जीवन में क्या दिखाई पड़ता है, किसी ने ये नहीं कहा यीशु इसके घर में जा रहा है, देखो कितनी मतलब खुशकिस्मत है, कितना अच्छा है यह मनुष्य, इसके घर में यीशु जा रहा है। बशर्ते ये लोगों ने क्या कहा, अरे देखो ये किसके घर में जा रहा है, पापी के घर में जा रहा है। याद रहे हमारे जीवन में जब यीशु आए तो लोग हमारे जीवन में पाप को क्या हो, वो पाप को ना देखे परंतु यीशु मसीह को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आ चुका है, आपकी और मेरे जीवन में एक बात की आवश्यकता है और वो बात यह है कि हम हमारे अंदर में यीशु को और संसार की बातों को एक साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए यीशु बोले इस घर में उद्धार आया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा अभिषिक्त जन है, ये मेरी अभिषिक्त बेटी है, इसके जीवन में मेरी आशीषें हैं, इसके जीवन में मेरी उपस्थिति है, इसके जीवन में मैंने आशीष दिया है, ये मेरा ही है, इसे कोई छू नहीं सकता, शैतान की बातें इसे छू नहीं सकता, शराब इसे छू नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा है। हालेलुया। वो कब करेगा, जब आप अपने जीवन से बुराई की बातों को छोड़ें। कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें, स्वभाव है, पाप की बातें हैं, गलत बोल, गलत सोच, गलत विचार, गलत चाल चलन, गलत काम, गलत संगति, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत लोगों के साथ हमारा कार्य करना, ये सारी चीज होती है। लेकिन हम चर्च में आकर आराधना करते हैं, चर्च में आकर पवित्र होने के लिए हम अपने आप को विश्वास करते हैं कि हम पवित्र हैं। लेकिन यीशु ने, अगर आपके जीवन में ऐसी बातें पाई जाती हैं तो याद रहे यीशु अभी घोषणा नहीं करेगा, इस चीज की घोषणा नहीं करेगा कि इसके जीवन में उद्धार आया। हालेलुया। इसलिए उन सारी चीजों को अपने जीवन से साफ करना है
ताकि यीशु ये कहे इस घर में आज उद्धार आया है। इस व्यक्ति के जीवन में, इस विश्वासी के जीवन में, मेरे बेटे और मेरी बेटी के जीवन में पवित्रताई पाई जाती है, खराई पाई जाती है, धार्मिकता पाई जाती है। एक मनुष्य आप जानते हैं अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है जो पृथ्वी भर में क्या है? खरा मनुष्य। खरा है अपने लोगों के, अपने समय में, अपने लोगों के मध्य में वो खरा मनुष्य है। नूह के बारे में लिखा है वह उस समय में सारे पृथ्वी भर के लोगों में कैसा मनुष्य था? धर्मी मनुष्य था। ये बात यीशु हमारे जीवन में बोल नहीं पाए। इन बातों को हम स्वधार्मिकता की घोषणा कर करें। मैं विश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो बुराइयां, मेरे अंदर जो कमियां, मेरे अंदर जो गलत बातें हैं, मेरे अंदर जो पाप अभी भी भरा है, मेरा स्वभाव बदला नहीं है, मेरा स्वभाव अभी तक वैसा ही है, यीशु घोषणा नहीं करेगा। अगर यीशु की घोषणा चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो हमारे अंदर से सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा। हालेलुया। जो उसकी उद्घोषणा को रोकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जक्कई के घर में यीशु आया और उसके घर में क्या मिला? उसके जीवन में क्या मिला? उद्धार मिला। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई के घर में अगर यीशु आया तो उसके जीवन में उद्धार मिला। एक और व्यक्ति आपके सामने लाना चाहता हूं, जो आप उसको देखिए, दूसरा शमूएल 6 अध्याय 11 वचन। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 11 वचन पढ़िएगा। यहोवा का यह संदूक, यहोवा का यह संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर पर 3 महीने रहा। 3 महीने रहा और यहोवा ने उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। और मैं जानता हूं आप सब लोग ओबेदेदोम के बारे में अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। और उसके विषय में संदेश भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बात को कहना चाहूंगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे इसके साथ में, और वो कृपया आप मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा इतिहास और 16 अध्याय 4 से 6। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 4 से 6। दूसरा इतिहास 16 4 से 6 पढ़िए। बेहदद ने राजा आशा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आपेलमैम और नप्ताली के सब कौन सा दूसरा इतिहास 16 का 4। क्षमा करिएगा, पहला इतिहास पहला इतिहास 16 का 4 से 6। तब उसने कई लेवियों को, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। तब उसने कई लेवियों इसलिए ठहराया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल सेवा टहल किया करे। हाँ। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। और उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति किया करे। आगे उनका मुखिया तो आसाफ और उसके नीचे जकरिया है। हाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर मेरे तरफ देखेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर की वाचा का संदूक है, और परमेश्वर की वाचा के संदूक की सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने एक मुखिया याजक को नियुक्त किया, जिसका नाम है क्या? आसाफ। क्या नाम है? आसाफ। और उसके अधीन में क्या है? जकरिया और ईएल, समीरामोत, अहिएल, मत्तिया, एलियाब, बनिया, ओबेदेदोम और ईएल थे। बस, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर क्या लिखा है? ओबेदेदोम का नाम लिखा है। हालेलुया। ओबेदेदोम, हम जब उस शमूएल की किताब में पढ़ते हैं तो कई बार हमको लगता है कि ओबेदेदोम एक साधारण मनुष्य था। वो वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में ले जाते समय दाऊद ने जब देखा कि
उज्जा नाम का एक व्यक्ति उसको छूता है और वहीं पर वो मर जाता है, वहीं पर वो गिर जाता है और भय चारों तरफ छा जाती है। दाऊद ने सोचा कि क्या करे, इस वाचा के संदूक को कहां रखे, ओबेदेदोम के घर में रखवा दिया। ये हमारी सोच है, हम सोचते वही किनारे पर एक घर रहा होगा, वहीं पर चलो भाई यहाँ रखो इसको। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर ने वाचा के संदूक को यूं नहीं ठहराया, ऐसे ही नहीं रखवा दिया। क्यों? क्योंकि वो राजा है, वो जानता है ये वाचा के संदूक की गंभीर